नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। पटना की सड़कों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इसे लेकर जदयू समर्थकों में, जदयू कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। अब कितना आक्रोश है, क्यों इतना आक्रोश है और क्यों पोस्टर्स लगाए गए हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के नेता राजेश तिवारी। क्यों पोस्टर्स लगाए गए हैं, क्या मामला है? देखिए, आजकल एक ट्रेंड चल चुका है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है। आप बताइए, जो व्यक्ति अभी राजनीति में है ही नहीं है, दूर दूर तक ऐसा कोई चर्चा नहीं है, उसके नाम पर आप पोस्टर लगा रहे हैं। नहीं, वो तो लिख रहे हैं कि निशांत कुमार वहां से चुनाव लड़ेंगे हरनौत से और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये वो जान कैसे गए जब कहीं कोई चर्चे नहीं है? अभी राजनीति में ही आने के, चुनाव लड़ने के बाद छोड़ दीजिए, अभी राजनीति में ही नहीं आए हैं, कोई इसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है, और आप पूरे पटना में लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए आप पोस्टर लगा दे रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। और अगर राजा का लड़का राजा ही तो आप जिस पार्टी के हैं, कम से कम उस पार्टी के आप राहुल गांधी से मांगिए ना इस्तीफा, मांग लीजिए। वो क्या, वो तो राजा छोड़ दी, वो तो खानदानी राजा है। नेहरू के बाद इंदिरा जी का राजीव गांधी, राजीव के बाद ये, इनको पूछ लीजिए क्या है ये तो रजवाड़ा ही है। ये इस तरह का बयानबाजी और इस तरह का पोस्टर लगाना निश्चय ही ये गलत चीज़ है। प्रशासन को चाहिए कि ये तुरंत हटाए, और जो इस तरह का कर रहा है, एक बदनाम करने का, एक इस तरह का ये कर रहा है, उस पर गंभीर से गंभीर उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ये पोस्टर्स कांग्रेस नेता रवि कुमार गोल्डन की ओर से लगाए गए हैं। अब क्या आप कार्रवाई की मांग करते हैं? पुलिस को क्या गिरफ्तार करना नहीं, एकदम इस तरह का क्या औचित्य है भाई? इस तरह का अपना लोकप्रियता आपका, उसके बाद राहुल गांधी साहब इस्तीफा मांग लीजिए कि राजा का बेटा राजा है, वो उनका नहीं होना, पूरा खानदान है, सब कुछ है, उसी पार्टी के आप है, तो आप अपने पार्टी के मांगिए ना इस्तीफा, या बहुत है तो चले जाइए रायबरेली से लड़ लीजिए। लेकिन इस तरह का अगर सोचना, रायबरेली में जनता नहीं है, रायबरेली में जनता है ना, तो फिर वहां से आप जाके लड़िए ना, आपको इतना मांगे। लेकिन आप लोकप्रियता, चूंकि आपका ही सारा लोकप्रियता है, तो लोकप्रियता पाने के लिए आपको निशांत कुमार मिले, जो राजनीति में है ही नहीं है। निश्चय ही इस तरह का जो है आगे इस तरह का कोई ना करे, इस पर प्रशासन को कम से कम कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, देखिए, अभी जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उसमें लिखा जा रहा है कि निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हरनौत की जनता, उसमें उन पोस्टर्स होर्डिंग्स में लिखा गया है कि हरनौत की जनता नहीं चाहती है कि परिवारवाद आगे बढ़े। तो क्या चर्चा है ऐसी कि निशांत कुमार लड़ सकते हैं? यही तो बात है कि कोई नहीं जान रहा है, राजनीति में भी आने की अभी बात नहीं है, और उसके बाद आप हरनौत का ला दिए। मीन्स आप उनके नहीं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत हरनौत से की थी। वे वहीं से पहली बार विधायक बने थे, और ऐसी चर्चा है कि लड़ सकते हैं निशांत। अरे भैया, वो हरनौत से लड़ेंगे कि क्या लड़ेंगे, वो अभी तो राजनीति में नहीं आए हैं, तो हरनौत के बाद छोड़ दीजिए, अभी तो राजनीति में नहीं आया है। तो जो राजनीति में ही नहीं है, अभी लड़का हुआ ही नहीं है, उसका नामकरण आप करने लगे, ये कहाँ से होशियारी है? और आपको अगर हरनौत से लड़ना है तो आप लड़िए, आप अपना प्रचार प्रसार कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अभी राजनीति में नहीं आया है और उस व्यक्ति के सहारे लेकर के उनको बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो निश्चय ये गलत है। अगर इतना ही शौक है तो आप राहुल गांधी का करते, वो है तो जिस गठबंधन में आप तेजस्वी को है, तेजस्वी का बोलते। वो क्या, वो भिखमंगा का लड़का है? वो तो महाराजा के लड़के हैं, उनके बारे में आप बोलते कि हम वहाँ से लड़ेंगे। तो ये स्थिति है। ये निश्चय ही इस तरह का जो है आगे इस तरह से कोई ना करे, इसके लिए जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। क्या आप इसको पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देखते हैं? दूसरा पब्लिसिटी के दूसरा क्या है? आप पहले नाम जानते थे? नहीं जानते थे। लेकिन ये एक सस्ती लोकप्रियता है। देखिए, यूट्यूब पर एक अलग चल रहा, माँ बाप को लेकर के एक अलग चल रहा है। ये आजकल के ये ट्रेंड हो गया, और इस ट्रेंड को रोकना चाहिए, क्योंकि ये कहीं किसी भी योग्य व्यक्ति जो राजनीति में आना, अपना खुद इच्छा व्यक्त कर चुका है कि हम नहीं आएंगे, आगे क्या होगा कि कोई नहीं जानता। लेकिन अभी तक, और उसको सहारा लेकर के आप अपना लोकप्रियता बनाना चाह रहे हैं, अपना सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं, तो ये गलत है। अच्छा राजेश जी, आप चाहते हैं कि निशांत कुमार को आना चाहिए राजनीति में? तो ये खुद हम चाहने हैं ना। जदयू का कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता क्या चाहता है छोड़ दीजिए, ये निशांत जी पर डिपेंड करता है। आप चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जदयू का कार्यकर्ता चाहता है कि निशांत कुमार आकर
कर नेतृत्व करें जनता दल यूनाइटेड एक का? चीज हमारे चाहने न चाहने से नहीं नहीं, होता। जदयू का कार्यकर्ता भावना, भावना एक अलग बात है। क्या भावना है? देख, भावना वो भावना व्यक्त थोड़े किया जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि अभी जो व्यक्ति नहीं आया है राजनीति में, उसके नाम पर इस तरह से पोस्टरबाजी नहीं होना चाहिए। नहीं, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की क्या भावना है? क्या जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे हरनौत से चुनाव लड़े या किसी सीट से चुनाव लड़े और एक्टिव पॉलिटिक्स में आए निशांत? जब समय आएगा, जब आप कार्यकर्ताओं का जो भावना से जब अवगत माननीय मुख्यमंत्री जी का होना होगा, तो वो अपना अवगत करा देंगे। ठीक है, इस तरह से मीडिया में इस तरह से तो जनरल तो बात होता नहीं है, क्योंकि ये भावना की बात है। लेकिन जो ये भावना तो जरूर आहत हुई है कि इस तरह से ऐसे व्यक्तित्व के लेकर के आप छवि को खराब कर रहे हैं और पोस्टरबाजी कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप खुद प्रचारित होना चाह रहे हैं। और इसके लिए वही हम कह रहे हैं कि इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि कार्रवाई हो। तो भावनाएं आहत हुई हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं, जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिस तरह से आज पटना में, पटना की सड़कों पर निशांत कुमार को टारगेट करते हुए निशांत कुमार के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से। उससे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं, समर्थकों की भावना आहत हुई है और जनता दल यूनाइटेड की ओर से मांग की गई है कि इस पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, न केवल उन होर्डिंग्स को हटाए बल्कि उन होर्डिंग्स को लगाने वाले और पब्लिसिटी पाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और इसको लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।